Good morning students. Today is 25th April and this is maths lecture for class 12 students. We are going to deliver 16th lecture on topic relations and functions. So in the last lecture we have discussed regarding types of mapping and we have discussed there that we have four types of mapping. First is 1-1 onto, second 1-1 into, third many one onto, and fourth many one into. So we have four types of mapping. Now in today's lecture, at first we will discuss some special names for functions, that is onto is also known as surjective. This is a name only. देखो ये onto को surjective के नाम से भी बुलाते हैं, बस ये नेम है. कहीं पर लिखा हुआ है surjective तो आप समझेंगे कि उसका मतलब onto होता है. तो इसका मतलब है कि अगर हमें onto फंक्शन लिखा है, onto फंक्शन, तो onto फंक्शन को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं. सर्जेक्टिव फंक्शन. अच्छा, फंक्शन का भी एक और नेम होता है, वो भी मैं आपको बता दूं. फंक्शन को मैपिंग के नाम से भी जाना जाता है. मैपिंग. इसका मतलब है onto फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन बोल सकते हैं या फिर सर्जेक्टिव मैपिंग भी आप बोल सकते हो इसको. तो अगर कहीं पर लिखा हुआ है सर्जेक्टिव मैपिंग तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि सर्जेक्टिव फंक्शन है, और सर्जेक्टिव फंक्शन का मतलब ये हुआ ये onto फंक्शन है. बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं. अगर हमारा कोई फंक्शन इनटू है तो इनटू को क्या कहा जाता है? इनटू को बोलते हैं नॉट onto. इनटू का क्या नाम है? इनटू को बोला जाता है नॉट onto. मतलब जो फंक्शन onto नहीं है वो इनटू बोला जाता है. तो नॉट onto को आप क्या लिखोगे? नॉट सर्जेक्टिव. ठीक है. अगर onto है तो सर्जेक्टिव और इनटू है तो नॉट सर्जेक्टिव. नॉट सर्जेक्टिव का मतलब नॉट onto हुआ, नॉट onto का मतलब इनटू हुआ. बात समझ में आ गई? तो कई बार क्वेश्चन में इस तरीके के नेम यूज़ किए होते हैं और स्टूडेंट्स को वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका क्या मतलब है, वो मतलब ही नहीं समझ पाता है. तो नॉट सर्जेक्टिव का मतलब हो गया नॉट onto और नॉट onto का मतलब हुआ इनटू. ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो कुछ और भी नेम है. 1-1. तो 1-1 फंक्शन को इस तरीके से लिखा जाता है 1-1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव बुलाते हैं. 1-1 को इंजेक्टिव, INJECTIVE, इंजेक्टिव. इसका मतलब है अगर कहीं पर हमें 1-1 फंक्शन लिखा हुआ है तो 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं और इंजेक्टिव मैपिंग भी बुला सकते हैं, चूँकि फंक्शन का एक और नेम मैपिंग भी है. तो इंजेक्टिव मैपिंग, अगर कहीं पर इंजेक्टिव मैपिंग लिखा हुआ है तो आप समझोगे कि इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं. ये इंजेक्टिव फंक्शन है एक्चुअली. और इंजेक्टिव फंक्शन क्या है? तो इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 फंक्शन है. बात समझ में आ गई? तो 1-1 फंक्शन का नाम क्या हो गया? इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. कई बार क्वेश्चन में 1-1 ना लिख करके सिर्फ इंजेक्टिव फंक्शन लिखा होता है, तो उससे हमें ये समझना होता है कि इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब है 1-1 फंक्शन. बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कोई फंक्शन मेनी टू वन है तो मेनी टू वन का मतलब क्या हुआ? नॉट 1-1. जो फंक्शन 1-1 नहीं है, फंक्शन विच इज़ नॉट 1-1 इज़ मेनी टू वन. तो मेनी टू वन के लिए आप क्या लिखोगे?
many to one, not one one, not injective, बात समझ में आ गई। तो these are special terms, special names which will be used in questions sometime, जो कई बार questions में इस तरीके से नेम यूज़ किए होते हैं। तो वहाँ पर अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारे नॉलेज में नहीं है कि इन फंक्शंस का ये भी नेम होता है, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स बेवजह परेशान होते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है सो दैट तुम्हारे दिमाग में ये रहे। तो ऑन टू को सब्जेक्टिव, इन टू को नॉट सब्जेक्टिव, वन वन को इंजेक्टिव और मेनी टू वन को नॉट इंजेक्टिव बुलाते हैं। और फंक्शन का एक और नाम होता है मैपिंग। ठीक है, तो सब्जेक्टिव फंक्शन बोलो या सब्जेक्टिव मैपिंग बोलो, नॉट सब्जेक्टिव फंक्शन बोलो या नॉट सब्जेक्टिव मैपिंग बोलो, इंजेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव मैपिंग, नॉट इंजेक्टिव फंक्शन या नॉट इंजेक्टिव मैपिंग। ओके, अब एक बार हम लोग ओवरऑल जो फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं हमारे पास, उनके नेम को एक बार लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन या टाइप्स ऑफ मैपिंग, फंक्शन के बगल में ब्रैकेट में मैपिंग लिखा हुआ है क्योंकि फंक्शन को मैपिंग के नाम से भी बुलाते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे पास से 4 टाइप्स होते हैं, 1 1 ऑन टू, 1 1 इनटू, मेनी 1 ऑन टू और मेनी 1 इनटू। इनके अनदर नेम्स यहाँ पर एक बार अगर हम लिस्ट कर लें तो एक ही जगह पर तुम्हें एक कलेक्शन मिल जाएगा जिससे पता लगेगा कि इनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे ये 1 1 ऑन टू है, तो 1 1 ऑन टू को हम लोग बोल सकते हैं इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव मैपिंग। अच्छा, जो फंक्शन, ठीक है चलो उसको मैं लास्ट में बताता हूँ। 1 1 इनटू, तो 1 1 इनटू का आप नाम क्या लिखोगे? 1 1 है इसलिए इंजेक्टिव, इनटू है इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। बात समझ में आ गई? चूँकि इनटू है, इनटू का मतलब होता है नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू मतलब नॉट सर्जेक्टिव। तो 1 1 है इसलिए इंजेक्टिव बट नॉट ऑन टू, तो बट नॉट सर्जेक्टिव। ओके, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, मेनी 1 ऑन टू, तो मेनी वन ऑन टू, तो ऑन टू तो है इसलिए सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। सर्जेक्टिव तो है, ऑन टू है, लेकिन ये मेनी 1 है मतलब नॉट 1 1, तो ऑन टू के लिए पहले लिख लिया सर्जेक्टिव है, मेनी 1 नॉट 1 1 नॉट इंजेक्टिव, तो सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव। इसको आप क्या बोलोगे? मेनी 1 इनटू, तो ये मेनी 1 है इनटू है मतलब नॉट ऑन टू एज वेल एज नॉट 1 1, तो इसको बोलेंगे नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है। तो इस तरीके से इनके जो अनदर नेम्स हैं यहाँ मैंने लिख दिया है। 1 1 ऑन टू इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव फंक्शन, 1 1 इनटू इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, मेनी 1 ऑन टू सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव एंड मेनी 1 इनटू नीदर सर्जेक्टिव, नीदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ओके, तो इन नेम से भी कई बार क्वेश्चंस में इनको बोला जाता है, जो जिसे तुम्हें वहाँ समझना पड़ेगा ये कौन कौन से नेम है, इसलिए इसको दिमाग में रखना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट नेम है। इन चारों में से फ्रॉम दिस 4 टाइप्स 1 टाइप इज़ नोन एज अ स्पेशल नेम। ये जो 1 1 और ऑन टू, अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो इसको इस नेम से तो जानते ही हैं, इसको एक और नेम से बोला जाता है बाईजेक्टिव, बाईजेक्टिव फंक्शन या बाईजेक्टिव मैपिंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है 1 1 ऑन टू, उसके लिए एक अलग से नेम है बाईजेक्टिव फंक्शन। बाकी इन तीनों पर कोई एज सच नेम नहीं है। जैसे इसका 1 1 ऑन टू का कंबाइंड नेम बाईजेक्टिव फंक्शन है, तो इनका और इनका इन तीनों टाइप का कोई ऐसा कंबाइंड नेम नहीं है, उनको इंजेक्टिव सर्जेक्टिव के फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाता है।
आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि इन फंक्शंस के नेम क्या है। बच्चों को कई बार कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए मैं इस पर इतना टाइम दिया कि तुम्हारे दिमाग में ये बिल्कुल बैठ जाए कि इनके नेम्स क्या क्या। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन आप पहचानेंगे कैसे पहचानोगे कि ये फंक्शन 1-1 है। जैसे कि ऑन टू के लिए हमारे पास तरीका है कि रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो फंक्शन ऑन टू डिक्लेयर हो जाता है, पहचान लिया जाता है। उसी तरीके से 1-to-1 फंक्शन हम कैसे पहचानेंगे उसको अभी हम लोग सीखेंगे। तो हाउ टू आइडेंटिफाई 1-1 मैपिंग या 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये यहाँ पर हमें सीखना है। तो देखो 1-to-1 फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, उनमें से हम सभी मेथड्स पर यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो मेथड्स हमारे पास हैं आइडेंटिफाई करने के लिए 1-1 फंक्शन को, वो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड। ओके, सेकेंड मेथड हमारे पास है यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड, HLT बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मेथड। और एक थर्ड है एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड f(x1) = f(x2) मेथड भी इसको बोला जाता है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी फंक्शन को 1-to-1 पहचानने के लिए। और 1 by 1 देखें ये मेथड्स क्या होते हैं। तो देखो ये जो पहला मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड, इसमें डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है। डिफ्रेंशिएशन तुमने +1 पर पढ़ा होगा, वहाँ पर एक टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स +1 के सिलेबस में। तो बेसिक डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर हमें सिखाया जाता है। तो उससे रिलेटेड ये मेथड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड। लेकिन इसमें कुछ तुम्हें समझने की ज़रूरत है, मैं यहाँ पर रिकॉल करा देता हूँ। जैसे मान लो कोई फंक्शन इस टाइप का है और इस पॉइंट पर अगर तुमने टेंजेंट बनाया और उस टेंजेंट का इंक्लिनेशन अगर आप मेजर करते हैं, इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इंक्लिनेशन मेजर करें तो ये इंक्लिनेशन क्या है, लेस देन 90 है। ये देखो ये 90 होता है, तो इंक्लिनेशन लेस देन 90 है। इंक्लिनेशन लेस देन 90 का क्या मतलब हुआ कि इफ़ इंक्लिनेशन इज़ लेस देन 90 तो मीन्स tan थीटा इज़ पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो tan थीटा पॉजिटिव हो गया। मैं tan थीटा की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है और इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग बोलेंगे, तो लाइन की स्लोप tan थीटा होती है। ये तुमने +1 में पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन पर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू tan थीटा हुआ। और अगर tan थीटा यहाँ पर पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव है, तो तुमने डेरिवेटिव्स में पढ़ा होगा कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसको हम लोग dy/dx भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy/dx भी बोलते हैं। ये डेरिवेटिव्स में बताया जाता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ dy/dx। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो dy/dx भी पॉजिटिव होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ dy/dx, अब और स्लोप ऑफ टेंजेंट को tan थीटा भी बोलते हैं। तो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है dy/dx भी पॉजिटिव है, dy/dx भी पॉजिटिव है। इसका क्या लिंक है 1-to-1 फंक्शन से, ये भी हम लोग समझेंगे। अभी तो तुम ये समझो कि अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है, तो dy/dx पॉजिटिव हुआ। एंड इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज़ नेगेटिव तो dy/dx नेगेटिव होगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है तो dy/dx क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जैसे कि हम अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप 0,
और यहाँ पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करते हो और इसका इंक्लिनेशन मेजर करो, तो ये देखो ये अभी मोर देन 90 हो गया है ना, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता हुआ दिख रहा है मोर देन 90, बिकॉज ये 90 है यहाँ पर और ये एंगल इस तरीके से जा रहा है, ये टेंजेंट हमारा है, तो ये दिस एंगल इज मोर देन 90. मोर देन 90 मीन्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट we are getting inclination in second quadrant. In second quadrant tan is negative, so slope of tangent is negative and dy by dx is negative there. तो ये तो इसका मतलब हुआ. तो इससे 1-to-1 फंक्शन कैसे चेक किया जा सकता है? तो देखो 1-to-1 फंक्शन ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमें अगर कोई फंक्शन मिला, हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया, तभी तो हमें dy by dx मिलेगा. आप उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करने पर जो dy by dx मिलेगा, हमें ये चेक करना है कि गिवन डोमेन में फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप देखोगे उसमें इस तरीके से लिखा रहेगा, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है. तो गिवन डोमेन में क्या हमारा फंक्शन पूरा का पूरा वहाँ पर dy by dx पॉजिटिव आ रहा है क्या? थ्रू आउट पॉजिटिव. मतलब अगर यहाँ से लेके आप सिर्फ यहाँ तक देखें, इसके आगे ना देखें, तो इधर क्या है, dy by dx पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव आ रहा है. ये एंड पॉइंट पर यहाँ पर आकर के टेंजेंट बनाएंगे तो इक्वलिटी साइन आएगा, दिस इज इक्वल टू 0. बट निगेटिव कहीं नहीं आ रहा है इस रीज़न में, या तो पॉजिटिव आएगा और अगर इस पॉइंट को भी आप इंक्लूड करोगे तो इक्वल टू 0 आएगा. तो हमें यही चेक करना होता है कि गिवन डोमेन में अगर dy by dx थ्रू आउट पॉजिटिव है, हर जगह सिर्फ पॉजिटिव है, या तो पॉजिटिव रहे या 0 के इक्वल रह सकता है. dy by dx या तो ग्रेटर देन 0 रहे और dy by dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, और ये बाउंड्री कंडीशन पर होना चाहिए. इसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इक्वलिटी होल्ड ओनली एट एंड पॉइंट्स. इक्वलिटी होल्ड ओनली एट एंड पॉइंट्स. ऐसा नहीं कि इंटरवल में आए, तब तो गड़बड़ हो जाएगी. तभी आप तो सिर्फ इसको याद रखो कि dy by dx ग्रेटर देन 0 होना चाहिए थ्रू आउट डोमेन, थ्रू आउट गिवन डोमेन. या तो ऐसा हो, और नहीं तो आप इस पॉइंट के इस साइड आ जाएं, तो इधर तो dy by dx निगेटिव ही निगेटिव है, कहीं पर भी टेंजेंट बना लो तो इंक्लिनेशन उसका ऑब्ट्यूस ही आएगा, कहीं भी टेंजेंट बना लो तो इंक्लिनेशन कैसा आएगा, ऑब्ट्यूस ही आएगा. तो या तो dy by dx पूरा का पूरा पॉजिटिव रहे, या तो dy by dx पूरा का पूरा निगेटिव रहे, तो हम अपने फंक्शन को 1-to-1 बता सकते हैं. तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इफ़ डेरिवेटिव, नॉर्मली हम लोग उसको dy over dx लिखते हैं. इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इसको f of x लिख देते हैं सो दैट तुम्हें कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आप y इक्वल्स टू f of x लोगे. इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f(x) इज थ्रू आउट पॉजिटिव, और फिर उसको फ्रेश पेज पर लिख देते हैं यहाँ पर कि इफ़ डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, इफ़ डेरिवेटिव, मैं यहाँ पर ब्रैकेट में dy by dx लिख देता हूँ फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू f of x. ठीक है, नॉर्मली जो हमारा फंक्शन रहता है इन टर्म्स ऑफ x रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है. अगर दूसरे वेरिएबल में हो तो हम इससे समझ जाएंगे अपने आप. तो इफ डेरिवेटिव dy by dx फॉर ए फंक्शन y इक्वल्स टू f(x) इज थ्रू आउट पॉजिटिव, ओके, और is throughout positive, then f of x is 1-to-1. दूसरा कंडीशन, if derivative dy by dx for a function y equals to f of x is थ्रू आउट निगेटिव. या तो फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो थ्रू आउट पॉजिटिव, या तो सेकेंड कंडीशन थ्रू आउट निगेटिव हो. डेरिवेटिव फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू f(x), यहाँ पर एक बात यहाँ लिख देते हैं, इन इट्स गिवन डोमेन, इन इट्स गिवन डोमेन, इन इट्स गिवन डोमेन, अपने डोमेन में. जैसे क्वेश्चन तुम पढ़ोगे ना तो उस क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा रहेगा.
तो ये इसको डोमेन बोलते हैं, इसको कोडोमेन बोलते हैं। तो हमें सिर्फ डोमेन में देखना है, जो डोमेन दिया है उसी में चेक करना होता है। तो इफ़ डेरिवेटिव dy by dx फॉर ए फंक्शन y इक्वल्स टू fx इन इट्स गिवन डोमेन इज थ्रू आउट पॉजिटिव देन fx इज 1 to 1। ठीक है, इफ़ डेरिवेटिव dy by dx फॉर फंक्शन y इक्वल्स टू fx इन इट्स गिवन डोमेन is throughout negative then fx is 1 1, then fx is 1 to 1। ओके, ठीक है। तो इससे हम क्या समझें कि या तो डेरिवेटिव पूरा का पूरा पॉजिटिव हो जाए तो फंक्शन 1 to 1 है, या तो डेरिवेटिव पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए अपने गिवन डोमेन में तो फंक्शन 1 to 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक बात मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि इक्वलिटी में होल्ड but at end points only। equality may hold but at end points only। सिर्फ end point पर equality hold कर सकता है। जैसे मान लो मैंने कोई फंक्शन बताया कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर फिनिश हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने क्लोज्ड सर्कल दिखाया है, इसका मतलब क्लोज्ड इंटरवल है। यहाँ पर हॉलो सर्कल तो ओपन है, लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर भी क्लोज्ड है तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो इंस्टेंटेनियसली ये इक्वल होता हुआ दिखेगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये सिर्फ इसी पॉइंट पर है। तो यहाँ पर हम dy by dx मेजर करेंगे तो ग्रेटर आएगा और यहाँ पर ग्रेटर इक्वल, क्योंकि इस कंडीशन पर ये इक्वल हो रहा है। तो जस्ट एट एंड पॉइंट्स इक्वलिटी होल्ड। ओके, dy by dx ग्रेटर देन 0 और dy by dx ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इक्वलिटी चल जाएगा, बट वो सिर्फ एंड पॉइंट पर ही होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ऐसा ही नेगेटिव के केस में हम लोग दिखा सकते हैं। ऐसा ही तुम नेगेटिव के केस में दिखा सकते हो। जैसे मान लो यहाँ से मैंने इधर ये प्रोसीड किया तो इस पर क्या ये डिक्रीजिंग आ रहा है, लेस देन 0 आएगा टेंजेंट बनाओगे तो यहाँ हॉलो सर्किल है, ओपन है, और यहाँ क्लोज सर्किल है। तो यहाँ तो ये पॉइंट इंक्लूड ही नहीं हो रहा है, ओपन इंटरवल है। और अगर इंक्लूड हो जाए तो यहाँ पर भी डार्क सर्किल और यहाँ पर भी डार्क सर्किल है। तो इसका मतलब हुआ dy over dx इज़ लेस देन 0 और इसका मतलब हुआ dy over dx लेस देन इक्वल्स टू 0 है इस रीजन में। तो इक्वलिटी होल्ड्स बट ओनली एट एंड पॉइंट्स। यहाँ पर टेंजेंट बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, इक्वलिटी होल्ड्स ओनली एट एंड पॉइंट्स, ये बताया जा रहा है। तो इनमें से कोई एक कंडीशन अगर आता है तो फंक्शन 1 to 1 है। अब यहाँ पर एक बात समझ लें कि तुम्हें बताया कि अगर dy by dx थ्रू आउट पॉजिटिव है गिवन डोमेन में या थ्रू आउट नेगेटिव है तब तो 1 to 1 है। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा होगा कि मान लो कि अगर हमारा डोमेन कुछ दिया हुआ है और उसके सम पार्ट में पॉजिटिव आ जाए, इफ़ dy by dx इज़ पॉजिटिव फॉर सम पार्ट ऑफ डोमेन एंड negative for some another part of domain, गिवन डोमेन में कुछ पार्ट के लिए तो dy by dx पॉजिटिव हो पर कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव हो, तो देन fx इज़ नॉट 1 1। ये अप्रोच हम लोग कम्पिटिटिव लेवल पर खूब यूज़ करते हैं इस अप्रोच को। तो अगर dy by dx कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है और कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव आ जाए तो हमारा फंक्शन 1 to 1 नहीं होता है। तुम तो ये याद रखो कि अगर गिवन डोमेन में थ्रू आउट dy by dx हर जगह पॉजिटिव आ रहा है तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा, हर जगह नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ पार्ट के लिए पॉजिटिव है कुछ पार्ट के लिए नेगेटिव है तो फंक्शन 1 to 1 नहीं होगा। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल करके लेके दिखा सकते हैं, पर अभी वीडियो की लेंथ बढ़ी जा रही है, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पर एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक आप इनको नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखो, समझो, रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।